जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम वंशिका है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैं डुगरी गई थी अपनी एक अरदास लेकर। मतलब वो अरदास मेरी काफ़ी लंबे टाइम से थी। तो अब मैं काफ़ी परेशान हो गई थी संगत जी, इसलिए मैं डुगरी में अरदास कर रही थी अपनी। और मैं थोड़ी इमोशनल भी थी उस टाइम पे। और संगत जी, फिर क्या हुआ कि जब मैं डुगरी मंदिर से बाहर निकली अपनी अरदास करने के बाद, तो मैं लाइन में खड़ी थी संगत जी। और वो साइड में रेलिंग लगी होती है डिवाइड करने के लिए लाइंस, तो उसमें इस साइड लेफ़्ट साइड खड़ी थी मैं। तो एकदम से एक सरदार अंकल आए। मुझे ज़्यादा याद तो नहीं, बट एक अंकल थे, वो सरदार जी थे शायद। तो वो आए और मेरा ध्यान कहीं और था संगत जी। तो उन्होंने मेरे हाथ पे उन्होंने बोला कि कुछ उन्होंने बोला, तो मुझे लगा वो शायद कह रहे हैं कि यहाँ पे हाथ नहीं रखना। तो मैंने हाथ हटा लिया। तो अंकल ने बोला कि हाथ करो। फिर मेरा ध्यान कहीं और था संगत जी, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड सी थी। तो मेरी मम्मी बोलते कि अंकल कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं, हाथ आगे कर। फिर मैंने कहा ओह। फिर मैंने हाथ आगे किया, उन्होंने मेरी मुट्ठी में कुछ दिया और मुट्ठी बंद कर ली मैंने। तो मैंने देखा संगत जी, उसके अंदर गुरुजी का उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। उसमें जो वो स्वरूप है जिसमें गुरुजी नीचे देख रहे हैं पिंक कलर के चोले में, साइड पोज है संगत जी वो। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि वाह, गुरुजी ने मुझे खुद ब्लेसिंग भिजवाई, जैसे खुद गुरुजी ब्लेसिंग देने आए थे। और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, कि मैं परेशान ना हूँ। और इतनी खुशी हुई संगत जी कि मैं रोने ही लगी थी खुशी के मारे। और मतलब मेरा जो है इमोशंस बाहर आ गए थे। तो ये था। और संगत जी, फिर जब मैं मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी मैं बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जाती हूँ, तो गुरुजी से मिल के आने के बाद टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मुझे मैसेज भेजते हैं जो मेरे ऊपर होता है कुछ भी। तो वो पूरा से डायरेक्ट एकदम बहुत बड़ा अच्छा सा मैसेज आता है संगत जी, कुछ ना कुछ मेरे पास। तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया हुआ था 2 घंटे पहले का। और मैंने वो मैसेज स्वरूप मिलने के 5 मिनट बाद ही चेक कर लिया होगा संगत जी, 5-10 मिनट बाद। तो उस मैसेज में ये था कि मैं अपना स्वरूप भिजवा रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी ब्लेसिंग भिजवा रहा हूँ, तेरे पास जल्द ही पहुँचने वाली है। कुछ ऐसे ही था कि शुक्राना कर दियो। तो संगत जी, वो 2 घंटे पहले का मैसेज था और उसे मैंने मतलब गुरुजी से मिल के आने के बाद देखा। तो वो बिल्कुल देखिए संगत जी मेरे ऊपर था सेम, कि गुरुजी मेरे लिए ब्लेसिंग भिजवा रहे हैं। और वो ब्लेसिंग मुझे मिल भी गई, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप। और संगत जी, मेरा नेक्स्ट सत्संग इसी पॉकेट स्वरूप से रिलेटेड है। तो कुछ टाइम बाद संगत जी हमें पता चला कि हमारे नियर बाय कहीं पे शहद वर्षा हो रही है गुरुजी की, किसी के घर पे। तो संगत जी, हम वैसे तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम शहद वर्षा देखने जाएंगे, बट वही है कि जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होता, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे, हम नहीं जा सकते संगत जी। तो फाइनली अब हमारा बना कि हाँ, हम जाएंगे, गुरुजी ने हमें बुलाया। तो संगत जी, वहाँ पे सबके स्वरूप ब्लेस हो रहे थे, सबके स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी। सब ने अपने स्वरूप ना उन आंटी के घर पे रखे हुए थे कि वहाँ पे भी शहद वर्षा होगी। तो मैंने भी अपना यही पिंक चोले में जो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है वो रखा मैंने वहाँ पे, कि वो मुझे ब्लेसिंग मिली है, तो मैं वही रख के आई कि गुरुजी आप प्लीज़ इसे भी ब्लेस करना। और संगत जी, वहाँ पे मतलब गुरुजी साक्षात बैठे थे संगत जी। और जो भी हम उन्हें भोग लगा रहे थे वो भोग भी लगा रहे थे संगत जी। और जिन आंटी के घर शायद वर्षा हुई थी उन्हें तो साक्षात गुरुजी दिख रहे थे, डायरेक्ट उनसे बातचीत हो रही थी। मतलब ये सब तो हमने पहली बार देखा कि मतलब गुरुजी कितना कुछ हमारे लिए करते हैं, मतलब कितनी बड़ी पावर है। तो उसके बाद संगत जी फिर हम घर आ गए।
तो 1-2 दिन बाद हम गए वापस से अपनी ब्लेसिंग्स लेने, कि उसमें हमें आंटी ने फ़ोन करके बताया कि उसमें हो गई शायद वर्षा। तो संगत जी, मेरी एक अरदास थी गुरुजी से, इसी अरदास के कारण भी मैं गुरुजी से सबसे पहले कनेक्ट हुई थी कि संगत जी, मेरा आइज़ का ऑपरेशन नहीं हो सकता था। मेरा आइज़ का कोई ऐसा कुछ नंबर था, कुछ कॉर्निया में है जो लिमिट को क्रॉस हो चुकी है उसकी। जिस लिमिट तक ऑपरेशन हो सकता था वो नंबर उस लिमिट को एक्सीड कर चुका है, ज़्यादा हो चुका है उस लिमिट से। तो और ऊपर से मेरा सिलेंड्रिकल नंबर है। सिलेंड्रिकल नंबर में हमें, अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो कभी कभी हमें डबल दिखने लग जाती है, मतलब हम फोकस नहीं कर पाते। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। और मेरा नंबर काफ़ी बड़ा था संगत जी, और आपको तो पता ही है कि लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि वो हमें, मतलब बिल्कुल चश्मा लगाना मुझे पसंद नहीं है संगत जी, मुझे नफ़रत है चश्मे से। मैं ऐसे बचपन से सोचती थी कि मैं बड़े होकर ऑपरेशन करवा लूँगी, लेकिन बड़े होकर इतना बुरा हुआ कि पता चल रहा है कि ऑपरेशन हो ही नहीं सकता मेरा। तो मैं बहुत निराश हो गई थी संगत जी। फिर मुझे गुरुजी मिले, तो मुझे एक उम्मीद जागी कि शायद अब गुरुजी मिल गए हैं तो कुछ हो सकता है। तो ये इस उम्मीद की वजह से ही मैं सबसे पहले गुरुजी से जुड़ना शुरू हुई थी। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि अगर मैं ऑपरेशन करवा भी लूँ तो 4-5 साल बाद फिर मेरा नंबर वापस आने लग जाएगा और मुझे टेम्परेरी ब्लाइंडनेस या परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो संगत जी, इस वजह से फिर मैं बहुत परेशान थी। यही अरदास मैंने डुगरी भी लगाई थी गुरुजी से कि गुरुजी, अब तो बहुत साल हो चुके हैं, मैं तंग हो चुकी हूँ गुरुजी इस चश्मे से, अब कि आप कृपा कीजिए कि ये उतर जाए। तो उसके बाद संगत जी, फिर जब हम शहद वर्षा के बाद हम गुरुजी का स्वरूप लेने गए, पॉकेट स्वरूप, तो स्वरूप पे संगत जी, गुरुजी की आइज़ के ऊपर ही शहद की वर्षा हुई थी। आइज़ के ऊपर एक ड्रॉप थी और एक ड्रॉप थोड़ी सी नीचे थी। तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने एक इशारा दिया है मुझे, कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया आइज़ को मेरी, कि इसीलिए उनकी आइज़ के ऊपर ही शहद वर्षा हुई। फिर संगत जी, मैंने उस शहद को अपनी आइज़ के अंदर लगा लिया, और उसको लगाने से संगत जी इतनी जलन हुई ना मेरी आइज़ में 5-10 सेकंड के लिए, जैसे कि गुरुजी ने सारा मेरी आइज़ से कुछ निकाल लिया हो उस जलन के थ्रू, ऐसा मुझे लगा। और उसके बाद संगत जी, मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि अब गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करके चश्मा उतार दे, छोड़ दे इसे डालना और गुरुजी के चरणों में रख दे, कि गुरुजी, मैं आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके उतार रही हूँ कि अब आप देख लीजिए, आपको जब ठीक करना होगा, आपको अगर ठीक करना होगा तो आप प्लीज़ ब्लेस कीजिएगा। तो संगत जी, उसके बाद लेकिन अगले दिन जब मुझे तो ब्लरी दिख रहा था, तो मैं हिम्मत नहीं हुई मेरी संगत जी, और मतलब बस पता नहीं क्यों मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, तो मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया कि लगा ले फिर। और मैंने संगत जी बिल्कुल बिना सोचे उठा के उसे चश्मे को लगा लिया। तो वो कैसे ही हटता संगत जी, ना मेरा विश्वास मैंने पक्का किया, ना ही कुछ और बिना सोचे मैंने वो लगा लिया। और फिर बाद में मम्मी ने मुझे बोला कि कल तो इतने ट्रस्ट करके रखा था, आज उठा के डाल भी लिया, कि ऐसे कैसे होगा कुछ भी। फिर संगत जी, उसके बाद अब फाइनली आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ 10 अक्टूबर को संगत जी, कि मैंने अपना स्पेक्स डुगरी मंदिर में गई थी संगत जी, फिर से 6 को संडे को। तो मैंने फाइनली संगत जी गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करके अपना स्पेक्स जो है गुरुजी के वहाँ पे छोड़ दिया, जो वहाँ पे डुगरी में एक गल्ला होता है शायद बाहर, मतलब वो उसमें डाल दिया स्पेक्स मैंने अपना। और संगत जी, सच कहूँ तो हम गुरुजी की इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर गुरुजी चाहते थे तभी मैं उसे वहाँ पे छोड़ पाई, जब टाइम आना था, जब गुरुजी की मेहर होती है, जब गुरुजी को लगता है कि अब टाइम आ गया है, तो तब गुरुजी हमें वो हिम्मत देते हैं, वो हिंट देते हैं। मेरा ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी संगत जी। मैंने सोचा था कि मैं बड़े मंदिर जाके छोड़ के आऊँगी, लेकिन फिर हम पहले डुगरी मंदिर चले गए, बड़े मंदिर का हमारा बन नहीं रहा था।
तो संगत जी फिर डुगरी में बैठे बैठे जब हम चाय प्रसाद पी रहे थे तब मुझे बैठे बैठे याद आया कि मैं जैसे गुरुजी बड़े मंदिर में हैं वैसे ही डुगरी हैं, तो मैं यहाँ भी तो अपना स्पेक्स छोड़ सकती हूँ गुरुजी के चरणों में। तो ये बस गुरुजी ने ही मुझे दिमाग में थॉट डाली संगत जी, और मैं अपना चश्मा वहाँ पे छोड़ आई। और मैं मेरा इतना मुझे मन करता था संगत जी, इतना गुस्सा आता था कि मेरा मन करता था कि मैं अपने चश्मे को बस तोड़ दूँ किसी तरह, उसका बिल्कुल उसको चूरा कर दूँ उसका, मैं तोड़ के। इतना मुझे गुस्सा आता था, इतनी मुझे नफ़रत थी चश्मा लगाने से। तो संगत जी फाइनली, और फिर आप यकीन मानिए संगत जी क्या हुआ, 7 को हमारे घर सत्संग था। गुरुजी की कृपा से हमें 7 डेट ब्लेस हुई है संगत जी सत्संग करने के लिए। तो संगत जी उस दिन गुरुजी आए बटरफ्लाई के रूप में संगत जी। गुरुजी का रेड चोला था और ऑरेंज फ्लावर की डेकोरेशन थी, क्योंकि नवरात्रे थे संगत जी। तो गुरुजी सत्संग के टाइम पहली बार ऐसा हमारे साथ हुआ है संगत जी कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर आए। इतनी प्यारी ऑरेंज बटरफ्लाई संगत पूरी संगत के ऊपर घूम के गई संगत जी। और मतलब मैं जब उसे देखने के लिए उठी तो मुझे वो नज़र नहीं आई, तो फिर गुरुजी मेरे लिए उड़े, मतलब वो बैठ गई थी एक जगह बटरफ्लाई, तो वो बटरफ्लाई एकदम से उड़ी और फिर मुझे दिखी कि वाह इतनी सुंदर प्यारी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई संगत जी, मेरे घर के आसपास कभी नहीं दिखी ऐसी बटरफ्लाई। ब्लैक दिख जाती हैं या कुछ ऐसे इधर उधर उड़ती हुई, पर घर के अंदर कभी नहीं आई संगत जी। और ऐसे पूरी संगत के ऊपर घूम के अपने दर्शन दे के गए गुरुजी। और गुरुजी का फिर मैसेज भी आया हुआ था संगत जी कि वो दर्शन देने आएंगे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, सब जब सत्संग ख़त्म हो गया तो गुरुजी ने मम्मी के थ्रू मुझे बुलवाया कि जा गुरुजी के पास बैठ जा, अरदास कर ले अपनी आइज़ के लिए। तो संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज भी आ गया कि बैठ, मुझे बता अपनी अरदास अच्छे से अरदास करा के मेरे पास। फिर मैं बैठी संगत जी और मैंने गुरुजी से अरदास की अपने चश्मे को लेके कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं, क्योंकि मैंने सत्संग भी सुने हैं संगत जी कि कैसे गुरुजी स्पेक्स उतरवा देते हैं आंटी का। और इवन की संगत जी मेरी खुद की मम्मी का स्पेक्स गुरुजी ने उतरवाया है बड़े मंदिर में। और मेरी मम्मी को एकदम से दिखना बंद हो गया था स्पेक्स से, और उन्होंने उतारा तो आज तक उन्होंने दोबारा स्पेक्स लगाया ही नहीं संगत जी। उन्हें तो खुद गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो और संगत जी सबसे बड़ी बात, जब मेरा स्पेक्स ना बहुत पुराना हो गया था तो मैं नया बनवाने जा रही थी मम्मी के साथ, मैं और मम्मी हम दोनों अपना नया बनवाने जा रहे थे। पर उस टाइम हमारे स्पेक्स कैंसिल हो गए थे संगत जी, हम बनवा ही नहीं पाए। हम बस बोल के आ गए थे कि हम देखेंगे, हम आएंगे दोबारा। तो संगत जी उस टाइम गुरुजी ने इसीलिए हमारे स्पेक्स कैंसिल करवाए क्योंकि वो उतरने थे। उसके कुछ दिन बाद ही संगत जी मम्मी बड़े मंदिर गई और वहाँ पे मम्मी को गुरुजी के दर्शन हुए, और उसके बाद मम्मी का स्पेक्स उतर गया संगत जी। और मम्मी को पता चला कि वो स्पेक्स ब्लैक मैजिक की वजह से था उनके आइज़ पे। और ऐसे ही मैंने कई सत्संग भी सुने संगत जी की आंटी ने स्पेक्स एक दिन उनको एकदम से ही दिखना बंद हो गया, तो उन्हें लगा कि नंबर बढ़ गया, तो आंटी ने स्पेक्स उतारा तो उन्हें सब क्लियर दिख रहा था। तो संगत जी इसीलिए मुझे गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट था कि मेरा चश्मा भी ऐसे ही उतरेगा और मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा हो भी नहीं सकता है। तो सिर्फ एक गुरुजी ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वो तो बड़े से बड़े मिरेकल करते हैं संगत जी। तो मैंने ट्रस्ट किया इस बार पूरा, मैंने दृढ़ संकल्प किया कि पूरे विश्वास के साथ मैंने स्पेक्स उतार दिया संगत जी। और जब मैं अरदास करने बैठी गुरुजी के आगे तो गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि क्या कि आंखों के लिए आंखें ब्लेस करनी है, बस इतनी सी बात। ये मैसेज था संगत जी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए संगत जी, मैं तो खुशी के आंसू रोऊं, मेरे साथ मम्मी भी रोए और मतलब चिल्लाएं खुशी से कि वाह गुरुजी ने कैसे डायरेक्ट तभी मैसेज कर दिया कि आंखें ब्लेस करनी है, बस इतनी सी बात। और गुरुजी का फिर मैसेज आया कि धीरे धीरे मतलब पाठ करके अपना धीरे धीरे टाइम गुजार, और किसी को धीरे धीरे फ़र्क दिखेगा, बस किसी को अभी बताना नहीं है, कि मतलब ना चुपचाप अपना मंत्र जाप करो और धीरे धीरे फ़र्क दिखने लगेगा। तो संगत जी उसके बाद अब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। अभी मेरे 3-4 दिन हो चुके हैं संगत जी, मेरी आंखों में कोई दर्द नहीं है। जैसे होता है ना कि इतना बड़ा चश्मा मैं नहीं डाल रही हूँ इतने बड़े नंबर का, तो सिर में दर्द हो जाता है,
कुछ नहीं है संगत जी, ना मेरे कोई सिर में दर्द है ना कुछ है, और मैं अभी 4 दिन निकाल पा रही हूँ, और मेरा नंबर काफ़ी बड़ा है संगत जी। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ही कृपा है कि मैं अभी भी इतने आराम से सब कुछ कर पा रही हूँ, चली जाती हूँ कहीं भी, और घर के काम भी कर रही हूँ। और बस गुरुजी से अरदास है मेरी संगत जी, आप सब भी अरदास कीजिएगा कि जल्दी ही मेरा मेरी आंखें फाइनली ठीक हो जाएं, और मुझे भी सब एकदम क्लियर दिखने लगे, और ज़िंदगी में कभी मुझे वापस चश्मा ना डालना पड़े। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने वो स्वरूप के ऊपर भी, आईज़ के ऊपर शहद वर्षा की, और कैसे मैंने उसे आईज़ में लगाया, और गुरुजी ने ये भी कहा कि मैं लोटे से अपनी आंखें धोया करूं। तो मैं ये सब कर रही हूँ संगत जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि टाइम आने पे गुरुजी खुद ही सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मैं तो उम्मीद हार ही चुकी थी, फिर मुझे गुरुजी मिले, उन्होंने मेरी हर बीमारी, हर दिक्कत दूर की, और अब फाइनली मेरी सबसे बड़ी अरदास भी पूरी होगी संगत जी। मुझसे कोई सत्संग सुनाने में गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। उम्मीद है कि मेरे सत्संग से काफ़ी लोगों को हिंट मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।